साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। हिंदू राष्ट्र का सपना 100 साल का हो गया आरएसएस का, लेकिन अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रही। आरएसएस का मुख्य मुद्दा, जिसके लिए आरएसएस का निर्माण किया गया, 1925 में 100 साल पूरे होने के बावजूद अगर उसका सपना अभी सपना ही रह गया है तो यह आरएसएस के लिए, आरएसएस का मानना है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब वह अपने सपने को साकार होते हुए देखना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से निकले हैं, आरएसएस के स्वयं सेवक रहे हैं 35-40 वर्षों तक। नरेंद्र मोदी जब कभी कहते हैं कि मैंने 35-40 साल तक भिक्षा मांगकर भोजन किया है, तो समझ लीजिए कि वह कह रहे हैं कि 35-40 वर्षों तक मैं आरएसएस का स्वयं सेवक था। और वही नरेंद्र मोदी अगर लाल किले की प्राचीर से आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ का खिताब देते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भी वह आरएसएस के कार्यकर्ता या आरएसएस के प्रचारक के रूप में यथावत बने हुए हैं। प्रधानमंत्री की इसी कमजोर नब्ज को पकड़कर आरएसएस ने दबाना शुरू कर दिया है और हिंदू राष्ट्र के लिए नरेंद्र मोदी और शाह को मनाने की कोशिशें कर रहा है। आरएसएस का मानना है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो ऐसे में क्यों ना हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके इमरजेंसी थोप दिया जाए और इमरजेंसी पीरियड पूरा होते होते हिंदू राष्ट्र को इतना मजबूत बना दिया जाए कि फिर से लोकतंत्र में तब्दीली न लाया जा सके, या यूं कहें कि फिर से धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं बन सके। संविधान का राज खत्म हो जाए और हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भारत का संविधान मनुस्मृति को बनाया जाए। आरएसएस की यह प्लानिंग नरेंद्र मोदी और शाह के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। याद कीजिए कि 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इतना भर कह दिया कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। उसका खामियाजा नरेंद्र मोदी को इस रूप में भुगतना पड़ा कि 60 से 65 सीटें कम हो गई, जहां पर ओबीसी, एससी, एसटी की बहुलता थी। संविधान बचाने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी के लोग निकल पड़े और राहुल गांधी की अपील का बहुत असर हुआ। मोदी का मानना है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर अभी काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार पर आसन्न संकट छाए हुए हैं, ऐसे में हिंदू राष्ट्र की राग अलाप करके अगर आरएसएस सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो यह आरएसएस की अराजकता मानी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे खिलाड़ियों में से हैं। मोदी और शाह कभी नहीं चाहेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया यह लोग अपनाएंगे तो इन्हें पता है कि कांग्रेस इनके आड़े खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस से बढ़कर पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन इनके आगे खड़ा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां होंगी, वह चुनौती सबसे बड़ी, यहाँ तक कि राहुल गांधी विपक्ष से भी बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वह जेएनजी की है।
जे.एन.जी किसी भी धर्म में भरोसा नहीं करता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जे.एन.जी में 90% हिंदू हैं, लेकिन जे.एन.जी के युवक अपने को हिंदू मानने से इनकार करते हैं। अगर आरएसएस की सह पर या आरएसएस के चाबुक चलाने पर नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे तो इनके लिए सबसे बड़ा खतरा जे.एन.जी होगा। अगर नरेंद्र मोदी इमरजेंसी लागू करके हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने की जुर्रत करेंगे तो जे.एन.जी इनका तख्ता पलट भी कर सकता है, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की तरह। नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र रह चुका है, लेकिन इस समय नहीं है। इस समय वह धर्मनिरपेक्ष नेपाल है। कम्युनिस्ट राज्य में या यूं कहें कि दक्षिणपंथी राज्य में जरूर कुछ समय के लिए हिंदू राष्ट्र की घोषणा की गई थी, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र से नेपाल के विकास की तो बात दूर, विनाश होना शुरू हो गया था। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र है, अफगानिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है। दुनिया के करीब दर्जन भर से अधिक इस्लामिक राष्ट्र हैं और इनकी क्या हस्र है, इनकी अर्थव्यवस्था चौपट है। इनके यहाँ पर जो अराजकता, अंतर्कलह और सरकार गिरने टूटने जे.एन.जी के द्वारा कब्जा कर लेने की खबरें आती हैं, उसके मूल में देखा जाए तो इनका इस्लामिक राष्ट्र ही होना एक गुनाह है। तो क्या वही गुनाह भारत में अपनाया जाएगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके भारत की साझा संस्कृति, जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, यहूदी भी हैं, पारसी भी हैं, दर्जन भर से अधिक धर्म और करोड़ों धर्मावलंबी इस देश में एक साथ रहते, मिलजुल कर सह अस्तित्व की भावना को साकार करते हुए सदियां बीत चुकी है। लेकिन आज के माहौल में अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कहता है कि हिंदुत्व खतरे में है, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, तो यह उसकी कपोल कल्पना है। हिंदू न कभी खतरे में था, न आज खतरे में है, न कभी खतरे में होगा। मुगल काल में जरूर हिंदुत्व कमजोर पड़ गया था, और वह भी राजे रजवाड़ों के बंटवारों की वजह से। सामूहिक शक्ति का अभाव था, इसलिए सिर्फ मुगल ही नहीं, बहुत सी विदेशी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया। किसी ने लूटा और किसी ने भारत में रह कर के राज करने और पुष्ट दर पुष्ट राज करने की कोशिशें की। लेकिन भारत आज़ादी के बाद अंग्रेजों से भी मुक्त हो गया है, मुगलों से भी, और अतीत के जितने भी आक्रमणकारी आतताई थे सबसे मुक्ति मिल गई है हमें 1947 से। और इस 1947 से अब तक 80 साल बीत चुके हैं। कभी भी हिंदुत्व खतरे में नहीं आया, मुसलमान खतरे में नहीं आए। हालांकि मुसलमानों को खतरे में लाने की कवायद आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने जरूर किया, लेकिन वह खतरे में नहीं आए और आज भी मुसलमान सीना तान करके जी रहे हैं स्वाभिमान के साथ। इसी तरह से अन्य धर्मावलंबी अपने धर्म का पताका फहराते हुए इस देश को योगदान दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर जो कठमुल्ले बैठे हुए हैं, ढोंगबाज और पाखंडी जो बैठे हुए हैं, वह हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पद यात्राएं आयोजित कर रहे हैं, और इस काम में उनका साथ अगर शंकराचार्य तक दे रहे हैं तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और तमाम साधु संतों को चाहिए कि वह भारत के वर्तमान और अतीत के कलेवर यानी धर्मनिरपेक्ष भारत
को अक्षुण्ण रखने में सहयोग दें। यही उनकी राष्ट्रीयता होगी, यही उनकी देशभक्ति होगी। लेकिन क्या आरएसएस ने कभी राष्ट्रीयता और देशभक्ति का परिचय दिया? जी नहीं, कतई नहीं। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों के साथ जितनी लड़ाइयां लड़ी गई, एक भी संघी उसमें योद्धा के रूप में सामने नहीं आया, बल्कि जितने भी भाजपाई, अब के भाजपाई और पहले के संघी या आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, उनमें से सावरकर एक ऐसी हस्ती है जिसने पहले द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को खुद ही जन्म देता है और कहता है कि भारत पाकिस्तान अलग मुल्क होना चाहिए। और जब इसे सरदार पटेल, गांधी, नेहरू, जिन्ना आदि मिलकर नए पाकिस्तान का निर्माण करते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है आरएसएस के द्वारा। आरएसएस के समर्थक, आरएसएस के प्रचारक गोडसे के द्वारा। और वही गोडसे आज सोशल मीडिया पर दक्षिण पंथियों की तरफ से हीरो बना हुआ है। गोडसे के पक्ष में बड़े बड़े लेख, वीडियो, फोटो वायरल किए जा रहे हैं कि गोडसे ने जो किया, राष्ट्रभक्ति का काम किया है, देश प्रेम झलकता है गोडसे के कुकृत्यों से। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और तमाम कट्टरपंथी संगठन अगर चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बने और धर्मनिरपेक्ष कलेवर जो भारत का पहले से है, अभी भी है, वह आगे बना रहेगा। भारत की साझा संस्कृति अक्षुण्ण रूप से आगे बढ़ेगी और यह भारत को या भारत के संविधान को छू तक नहीं सकेंगे। ऐसा मानना है राहुल गांधी का कि इनकी औकात नहीं है कि यह संविधान को खत्म कर सके, धर्मनिरपेक्ष भारत के कलेवर को खत्म कर सकें। क्योंकि राहुल गांधी को मालूम है कि उनके साथ इस देश के 140 करोड़ जनसंख्या है जो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता। खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के लोग कतई नहीं चाहते कि संविधान हटाया जाए और हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो एक संख्या बल राहुल गांधी के साथ है जो कि संविधान की तरफ आंख दिखाने वालों की आंखें नोच सकता है। हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद करने वालों को सत्ता से बाहर ही नहीं, देश से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और जो नई पीढ़ी जेन जी की खड़ी हो गई है, इसके रहते हुए धर्मनिरपेक्ष भारत के कलेवर को बदला नहीं जा सकता है। संविधान की तरफ आंखें नहीं तरेरी जा सकती हैं। जेन जी के आंदोलन में देखिए तो अंबेडकर की फोटो सबसे आगे थी। अंबेडकर थे, भगत सिंह थे और दोनों क्रांतिकारी विचारधारा के। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अगर अभी तक 2014 से 2026 तक बनाने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करता तो संभवतः हो सकता है कि वह कामयाब हो सकता था। लेकिन 2026 में जब से जेन जी का उभार हो गया है, वर्तमान सत्ता थर थर कांप रही है। जितना नरेंद्र मोदी चीन से, अमेरिका से थर थर कांप रहे हैं, उससे कहीं अधिक जेन जी से थर थर कांप रहे हैं। आरएसएस के सपने को साकार करने की का हिम्मत, जज्बा, कलेजा नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। और नरेंद्र मोदी अगर इस काम को नहीं कर सकते हैं तो संघ प्रमुख अकेले या फिर मोदी को हटा करके किसी और को प्रधानमंत्री बना करके यह काम नहीं कर सकेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और भगवा गैंग के तमाम कट्टरपंथी संगठनों को नोट कर लेना चाहिए दिल दिमाग में कि भारत धर्मनिरपेक्ष था
धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। इसके कलेवर को कतई बदला नहीं जा सकता। संविधान का राज 1949 से है, आगे भी बना रहेगा। संविधान को हटाने की जरूरत करने वाली शक्तियों को वैसे ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा जैसे 2024 में, या यूं कहें कि 2024 से बड़ा करंट ओबीसी एससी एसटी के लोग नरेंद्र मोदी को लगा सकते हैं। तो शंकराचार्य से लेकर संत महंत तक, महामंडलेश्वर, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के प्रचारक तक को पता चल गया है कि अब उसका 100 साल पुराना सपना अनंत काल के लिए खटाई में चला गया है। जब तक इस देश में राहुल गांधी और जैन जी हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।